हाँ जी, नमस्कार जी। भाई मई का महीना है और 4 तारीख हो गई है। भाई दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और भाई मनाली में फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। मैं अभी जा रहा हूँ मनाली से कुल्लू की तरफ, कुल्लू मंडी की तरफ जा रहा हूँ। तो नज़ारे आप चेक कर सकते हो। जस्ट मैं मनाली से 2 किलोमीटर आगे आया हूँ और देखो फिर से जो है मौसम ना बिगड़ गया है। इसलिए भाई मैं बार बार ये अपडेट आपको देता रहता हूँ कि भाई जब भी आप आएँ तो अपनी तैयारी करके आएँ, क्योंकि यहाँ माउंटेन पे मौसम है ना कभी भी बदल जाता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। दूसरा ये यहाँ पे मनाली ग्रीन टेक्स क्रॉस करने के बाद जब आप वापसी आएंगे तो ये एक स्पॉट है, ये देखो यहाँ पे आप खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाएंगे, बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो आएगी। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यहाँ ऐसे रोड पे यहाँ गाड़ी मत खड़ी करना प्लीज़। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, ऐसे यहाँ रोड पे गाड़ी मत खड़ी करना, आगे पीछे कहीं खड़ी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे निकलने में बड़ी परेशानी होती है। तो आपको थोड़ा ही देखो, ये दिल्ली नंबर की गाड़ी खड़ी है, ऐसे नहीं खड़ी करनी है प्लीज़, है ना। ये देखो पंजाब नंबर की गाड़ी खड़ी, यहाँ पे गाड़ियाँ ना खड़ी करें। यहाँ आगे आप गाड़ी खड़ी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड में बहुत सुविधा, थोड़ा पैदल ही चलना पड़ेगा, थोड़ा पैरों को कष्ट दे लो, यहाँ आप खड़ी कर सकते हो। वो स्पॉट बहुत अच्छा है, पुल बना हुआ है, वहाँ झंडे लगे हैं बुद्धिस्ट के, तो बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो आएंगी वहाँ पे आपकी। बस आपको यही ध्यान रखना है। और गाड़ी यहाँ देखो, यहाँ कितने स्पेस है ना, यहाँ खड़े। ये जगह है कलाथ से जस्ट पहले, मतलब जब आप मनाली की तरफ आएंगे तो कलाथ के बाद पड़ेगी वो जगह, ये जगह। और अगर आप मनाली से जाएंगे तो कलाथ से पहले पड़ेगी, कलाथ से लगभग 200 मीटर पहले, ठीक है ना। तो ये जगह कलाथ है, कलाथ हाउस आएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जगह आने वाली है। तो आप जाते टाइम या आते टाइम जब भी है, बट प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि गाड़ी जो है ना अपनी ऐसी ही मत खड़ी करना कहीं पर भी। रोड वहाँ पे कंजेस्टेड है, आगे पीछे कहीं खड़ी कर लेना, नहीं तो ऊपर चढ़ा के रास्ता है, वहाँ पे पार्किंग प्रॉपर बनी हुई है, पेड पार्किंग है, वहाँ पे आप पार्किंग पेड करके अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, ठीक है। ओके जी। तो भाई मौसम देखो ज़बरदस्त बना हुआ है। बाकी देखो जो रोड कंडीशन है अब धीरे धीरे सारी सुधार दी गई है। पहले ये रोड टूटा हुआ था यहाँ पे जहाँ भी मैं चल रहा हूँ, बट अब धीरे धीरे क्लियर हो चुका है। प्लस आपको एक और चीज़ बताया था, ये जब आप यहाँ पे हैं क्लास में, यहाँ लेफ्ट साइड में देखो ये है ग्राम पंचायत शालीन। तो इससे अगर लेफ्ट घुसते ही अंदर ना एक गर्म पानी का कुंड है। गर्म पानी का कुंड मतलब एक हॉट स्प्रिंग वाटर है जिसे कहते हैं। मैं तो हॉट स्प्रिंग वाटर बहुत कम यूज़ करता नाम, बट यहाँ गर्म पानी का कुंड है, मतलब एक स्विमिंग पूल टाइप के 2-3 अलग अलग जगह बने हुए हैं। एक सरकारी है, बाकी सब प्राइवेट है। तो भाई वहाँ पर आपको बिल्कुल गर्म पानी मिलेगा, अगर आप चाहें तो गर्म पानी में नहा सकते हैं। गवर्नमेंट वाले में बिल्कुल फ्री रहता है, उसमें बहुत अच्छा खासा गर्म पानी आता है। और जो प्राइवेट वाला है वो स्विमिंग पूल वाला बना हुआ है, स्विमिंग पूल टाइप का बना रखा है, उसमें आपका 30 रुपये होता है, लगभग आधे घंटे का होता है। तो आधा घंटा पौना घंटा जो भी आपको टाइम लगे, इतनी देर तो कौन ही नहाता है। बट हाँ, वहाँ पर आप गर्म पानी में अपनी बॉडी जो है ना रेस्ट ले सकते हो, तो बढ़िया मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। तो अभी ट्रैफिक देखो भाई, अब धीरे धीरे ट्रैफिक भी बढ़ने लगा है। रीज़न ये है कि अब जो है तो मई महीना स्टार्ट हो चुका है, तो मई महीने में भाई इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रैफिक रहेगा ही रहेगा। तो थोड़ा सा आपको गाड़ी ध्यान से चलानी है, अदरवाइज़ मैं भी यहाँ से गाड़ी भगा के ले जाता था, बट अब मैं गाड़ी बिल्कुल स्लो से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ का लोकल जो होगा ना वो तो गाड़ी ठीक चलाएगा, बट दिक्कत जो होती है वो होती है बाहर वालों पे। बाहर वाले जो होते हैं जिनको नहीं आते हैं, दूसरा चलानी आती भी है, मैं ये नहीं कह रहा चलानी नहीं आती, बट वो ओवर एक्साइटेड के चक्कर में, मनाली बिल्कुल पास है, तो एक्साइटमेंट के चक्कर में गाड़ी तेज चलाते हैं, तो उसकी वजह से हो जाता है एक्सीडेंट का खतरा। और उसमें ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, अपनी लेन छोड़ के इस वाली लेन में आ जाते हैं, उससे क्या है दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर एक्सीडेंट का खतरा बहुत हो जाता है। तो मैं तो उस टाइम पे बहुत डरता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जो पीक सीजन का टाइम है इस पर गाड़ी ना ही चलाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। मॉर्निंग में अगर मेरे को मान लो रोहतांग पास साइड जाना तो मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगा, बट दिन में मैं नहीं निकलूँगा। रीज़न क्योंकि भाई टूरिस्ट अलग अलग तरीके से आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के आते हैं, किसी का भाई कुछ नहीं पता कौन कैसे चला रहा है कैसे नहीं। अब ये यहाँ पे अच्छा, यहाँ तो भेड़ बकरियों का जाम लगा हुआ है, इस टाइम पे भेड़ बकरियों का भी टाइम है भाई, है ना। और भाई हाँ, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि भाई ऐसे गाड़ी में से बाहर निकल के वीडियो मत बनाना, चालान कट जाएगा 100% बता रहा हूँ। अब ये वीडियो अगर मेरी देख ली ना किसने, हिमाचल पुलिस ने, इसका भाई का पक्का चालान कटेगा। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना भाई, गाड़ी नहीं ऐसे चलानी है, ठीक है। तो गाड़ी ये रिस्की होता है, आप माउंटेन पे हल्का सा भी झटका लगाना तो भाई साहब बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चालान कटता है। और ये भाई ये वाले डॉग होते हैं ना बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बहुत प्यारे डॉग होते हैं, ये पूरी रखवाली करते रहे हैं इस ग्रुप की।
ठीक है जी, क्लियर हुआ। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें भी बताता जा रहा हूँ और साथ साथ आपको चीज़ें भी क्लियर करता जा रहा हूँ। हाथ दर्द हो गया, वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी, फिर आगे फिर बनाऊंगा अगर कुछ चीज़ समझ आती है। ठीक है, चलो जी। भाई बारिश तो रुकने का ही नाम नहीं ले रही है और मौसम ऐसा चिल्ड हो गया है कि मुझे अपनी जो नॉर्मल वाली सॉक्स है ना, वो उतार के जो ऊन वाली सॉक्स यहाँ पे पहनते हैं वो पहननी पड़ रही है। मैंने अभी जस्ट अपनी सॉक्स चेंज करी हैं क्योंकि पैरों में लग रही है ठंड। भाई मौसम जो है ना फिर से बढ़िया वाला बिगड़ चुका है और आप बोर्ड पे देख सकते हैं बुनतर हवाई अड्डा कुल्लू मंडी दिल्ली के लिए स्ट्रेट चलो। ठीक है, अभी मैं जिस जगह पे हूँ इस जगह का नाम है कि रायसन कहते हैं इसे, जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ से आपका पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है यहाँ पे रायसन तो भी यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है। तो अब मौसम देखो पूरी तरह से क्लाउडी है और हर जगह क्लाउड हो रखा है। साथ ही साथ भाई आपके बारिश भी हो रही है। देखो कहाँ तक बारिश होती है, कहाँ तक रुकती है। डोभी जगह का नाम है, रायसन आगे है डोभी, जहाँ पे यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है। पैराग्लाइडिंग फेमस है, डोभी में होती है। मतलब आपका टूर एंड ट्रैवलर वाला जो भी है पैकेज वाला वो यहीं पे आपको कराएगा। मैक्सिमम लोग यहीं कराते हैं। बाकी वरना पैराग्लाइडिंग मेरे हिसाब से अगर बेस्ट करनी हो ना, अच्छी खासी अगर पैराग्लाइडिंग करनी हो तो भाई फिर आप चले जाओ वहाँ पे, क्या नाम है, बीर बिलिंग। क्या ज़बरदस्त पैराग्लाइडिंग होती है। दिन में गाड़ी चलाने का ना यही पंगा है कि भाई गाड़ियाँ जो है ना बहुत होती हैं तो स्पीड आपकी मेंटेन हो ही नहीं पाती। जो यहाँ की जानकारी रखता है वो तो दिन में रात को भी गाड़ी चला लेगा, बट जो भैया वो है ना नया बंदा है वो रात को गाड़ी मत चलाना भाई, माउंटेन पे रिस्की हो सकता है आपके लिए। ओके, तो मैं मोबाइल को भी नीचे रखता हूँ क्योंकि गाड़ी पे ध्यान पूरा देना है। ये जगह है रायसन। ठीक है, गाड़ी फोकस करता हूँ। बाकी अगर जैसे मेरे को कुछ अपडेट और मिलेगा इस वीडियो के आगे ऐड करूँगा। नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़। तो भाई कुल्लू पहुंचने वाला हूं और बारिश जो है रुक गई है और बट नज़ारे बहुत ही शानदार हो गए हैं बारिश के बाद ना। और ये सारी वो वाली शॉप आ गई है जहाँ पे राफ्टिंग वगैरह करते हैं, राफ्टिंग वगैरह की शॉप आ गई है। तो जितने भी टूर है ना पैकेज वाले सब यहीं लेके आते हैं क्योंकि सबकी यहाँ पे बातचीत होती है ना, सेटिंग वेटिंग यहीं पे होती है। तो ये काउंटर ये जो लिखी है ना काउंटर वाउंटर, इसका भी राज होता है भाई, इसका भी एक राज होता है। ठीक है ना, वो आपको जो है ना बहुतों को पता होगा बट जिसको नहीं पता उसको मैं क्यों बताऊं, खुद पता लगाओ भाई क्या राज होता है। ठीक है ना, तो ये है कि यहाँ पे सारे राफ्टिंग वाले हैं। ठीक है यार, हर बंदा कमाने के लिए बैठा है। अब मैं भी भाई देखो इतनी ज़्यादा आपसे बक करता हूँ तो सीधी सीधी बात है, चलो आज कमाई नहीं हो रही बट मुद्दा तो मेरा भी कमाई का ही है ना कि भाई कैसे भी करके कमाई बढ़े। जैसे अभी किसी ने मेरे उससे प्रोडक्ट खरीदे लिंक से तो भाई मुझे फ़ायदा हुआ लगभग 250 रुपये का। तो उन भाई का बहन जो भी हैं थैंक यू, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो भाई आप मेरे को ऐसे भी सपोर्ट कर सकते हो कि आप मेरे लिंक से प्रोडक्ट खरीदोगे तो मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा, है ना। हाँ, 1-2 करोड़ का बेनिफिट नहीं होगा बट ये बात है कि कुछ तो होगा। तो आप ये भी ऐसे भी अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो। तो भाई चलो छोड़ो इस बातों को, छोड़ो यार, मुद्दे की बात करते हैं। बट ऐसे टाइम पे ना अगर आप दिन में गाड़ी चला रहे हो, जब ये पीक सीजन का टाइम होता है भाई, गाड़ी बड़े ध्यान से चलाना। ठीक है, अपना ये बाहर के ही जो होते हैं ना वही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं सारे नहीं कह रहा हूँ बट हाँ भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत वही करते हैं। ठीक है ना, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि वो क्या करेगा ऑन द स्पॉट, उसको पता नहीं होता कि भाई कहाँ गाड़ी रखनी है कहाँ नहीं रखनी है, वो एकदम मोड़ देगा। अब जैसे ये देखो, अभी आपको एक चीज़ देखी आपने, पीछे करके देख भी लेना, ये पीछे ट्रक वाले ने क्या है इंडिकेटर दिया राइट का। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है वो आपको बोल रहा है कि भाई आप आगे निकल जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो आपको पास दे रहा है। तो यहाँ पे पहाड़ों में इस तरीके से यहाँ पे चलता है। अब देखो सामने कैमरा भी लगा हुआ है तो भाई स्पीड कम भी कर लेना। ठीक है ना, यहाँ पे 50 की स्पीड है। ओके, तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। आज मैंने ऐसी नॉर्मल वीडियो बनाने का मूड बना, मैंने कहा चलो बनाए दें ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी चलते चलते मिल जाए। मेरा माइंड बड़ा काम करता है गाड़ी चलाते चलाते, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आपको अपडेट भी देता रहूँगा। आपको एक और बात बता दूँ भाई साहब, मैंने दिल्ली से मनाली का जो रोड है ना, पूरे रोड पे इतना भी मैंने अंदाज़ा लगा के बैठ गया, इतना भी मेरे को पता लग गया कहाँ पे कैमरा लगा है। तो उससे पहले मैं स्पीड कम कर लिया, मतलब किलोमीटर के हिसाब से कैमरा मैंने याद कर रखा है। तो अब सोच लो कितना बढ़िया मतलब एक्सपीरियंस मैंने यहाँ का ले लिया है। अब ये देखो ये गाड़ी यहाँ रोक के खड़े हो गए हैं।
तो ऐसे मत करा करो भाइयों, मत करा करो, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट, ऐसे ना करा करें, ठीक है। और हाँ, एक और बात बता दूं, पंडोह डैम है ना, पंडोह डैम आगे आएगा, मंडी से पहले आता है भाई। वहाँ पे जो है उसका पानी आज छोड़ दिया गया है, तो भाई नदी का जल स्तर बढ़ जाएगा आगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, नदी के पास मत जाना, छोटे बच्चों को लेकर के मत जाना नदी के पास, दिक्कत हो सकती है, प्लीज बी केयरफुल, ओके। मौसम तो देखो अब साफ हो ही चुका है और नज़ारे बहुत शानदार हो चुके हैं। तो भाई ये सामने आ गया है आपका कुल्लू वाला फ्लाईओवर। अगर कुल्लू यहाँ से नीचे नहीं जाना, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से लेफ्ट नहीं जाना। अगर आप दिल्ली साइड जा रहे हैं, चंडीगढ़ साइड जा रहे हैं, तो आपको ऊपर ही जाना है, यहाँ नीचे रास्ता अलाउड भी नहीं है, आगे से घूम के जाना पड़ेगा आपको नीचे, अगर आपको नीचे जाना है, कुल्लू में अंदर एंट्री करनी है, वरना आगे से भी कर सकते हो, तो यहाँ से नीचे एंट्री नहीं है, ओके। तो गलती से भी मिस्टेक मत कर देना। तो ये आपका आ गया कुल्लू का फ्लाईओवर। यहाँ से अब आपके ब्यास रिवर पहले लेफ्ट साइड में थी, अब आपकी हो जाएगी राइट साइड में। बाकी भाई हरियाली एकदम ज़बरदस्त छाई हुई है, मतलब बारिश के बाद जो हरियाली दिखती है ना पहाड़ों पे, गज़ब, एकदम गज़ब दिखती है। और यहाँ से 10 किलोमीटर बाद आता है आपका भुंतर चौक, जहाँ से अगर आप लेफ़्ट हो जाएंगे तो आप चले आएंगे कसोल मणिकरण के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ से यू टर्न लेके नीचे जा सकते हैं आप, मतलब यहाँ से राइट टर्न लेके तो आप नीचे जा सकते हैं, ठीक है जी। भाई बारिश के बाद ना नदी का जल स्तर जो है बढ़ गया है, तो सही बात है, उन्होंने भी डैम खोलना ज़रूरी समझा इसलिए, क्योंकि डैम में भी पानी ओवरफ्लो हो गया होगा। तो भाई अभी जो है ना यहाँ पे कुल्लू में भी पानी बहुत बढ़ गया है नदी में, तो अब धीरे धीरे पानी बढ़ेगा, तो भाई नदी के पास जाना थोड़ा अवॉइड करना, मेरी पर्सनल राय है। और यहाँ के प्रशासन की भी यही राय है, मैंने स्टोरी भी लगाई थी अपना इंस्टा पे, जो हिमाचल पुलिस है उन्होंने भी डाला था, तो उन्हीं की मैंने स्टोरी लगाई थी कि भाई थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो मैं देख रहा हूँ ना, मतलब कैमरे में तो नहीं दिख पा रहा, नीचे का मैंने देखा है, तो भाई पहले के मुकाबले, पिछले 3-4 दिन के मुकाबले आज जो है क्या नाम है आपका, बढ़ गया है, जो पानी का जल स्तर है, पानी का लेवल बढ़ गया है, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है जी। यार यहाँ हिमाचल में एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मैंने देखी है, गाड़ियों के नंबर भाई साहब, एक से देखो 5700 नंबर गाड़ी गई, ये देखो 2444, ठीक है, और 0166, मतलब खतरनाक यार, एडवांस लेवल के नंबर लेते हैं ज़्यादातर देखे मैंने गाड़ी के। देखो ये तो HR नंबर की गाड़ी थी, तो भाई गाड़ी के नंबर बड़े गजब के लेते हैं यार। अब ये पता नहीं क्या है कैसे है, ये मुझे समझ नहीं है, बट लेते नंबर VIP नंबर है, एकदम VIP वाले। अच्छा यहाँ से अगर आप राइट हो जाओगे ना, तो ये रास्ता आपका चला जाता है कुल्लू के लिए अंदर, कुल्लू में अंदर जाना चाहें तो आप यहाँ जा सकते हैं, पुल बना हुआ है। और बारिश के टाइम पे तो पिछली बार फ्लड में तो भाई साहब ये पुल भी, इसका भी हो ही गया था, समझ लो काम लगभग। चलो जी ऐसा करते हैं, इस वाले ब्लॉग को यहीं स्टॉप करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। बाकी मैंने दिखाना था आज का कि भाई क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो बता दी, अगर फिर भी कुछ होगा तो ऐड कर दूंगा, बाकी नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे ब्लॉग को इतना प्यार दिया। बाय बाय।